अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई इम्पोर्टेंट यूथ के लिए वीडियो है। उस पर बात करते हुए भी मैं 2 दिन से बहुत सोच रहा हूँ कि किस अंदाज से बात करनी चाहिए हकीकतन, क्योंकि बहुत अफसोस होता है इस तरह के वीडियोस को देख के और इस चीज़ को नोट करके कि हमारी ज़ुबान जो है वो बातचीत के अंदाज से कितना आगे निकल गई है और हमारी ज़ुबान की जो तलखियाँ हैं वो कितनी बढ़ गई हैं कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये जंग जो ज़ुबान की जंग है ये यहाँ तक काफ़ी नहीं रहेगी, ये बहुत आगे चली जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, मैंने बहुत सी बातें सोची हुई हैं, कहूँगा इसकी वीडियो के दरमियान में, लेकिन कुछ बातें हो सकता है मुझे मिस भी हो जाएं और कुछ हो सकता है मैं कह दूं तो कोई कमी पेशी हुई तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो मैं आज दावत फ़िक्र देना चाह रहा हूँ यूथ को, जो कि पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो वो यूथ है जो कि पाकिस्तान और इंडिया में और इन सब कॉन्टिनेंट में जो मौजूद ऑलरेडी जो सेक्ट्स हैं लाइक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये लोगों के अंदर जो इंजीनियर को सुनते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब इंजीनियर एक के बारे में बात करता है कि हाँ भाई वो ऐसा है, तो वो खुद दूसरे खुश होते हैं और इंजीनियर को शाबाश और वाह करते हैं। और जो दूसरे ऐसे लोग हैं दूसरे तबके में जो कि अपने से मुखालिफ फरीक को की बुराइयां सुनना चाहते हैं और उनकी जो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंजीनियर साहब रेस करते हैं उनको सुनना चाहते हैं, तो उसमें खुश होते हैं। हकीकतन ये अगर मिजाज है किसी का तो इंतहाई गलत मिजाज है। अगर इसलिए कोई इंजीनियर साहब को सुनता है कि एक दूसरे के पॉइंट्स हाईलाइट किए जाएँ। दूसरी बात कि इंजीनियर साहब का जो अंदाज़ है उनके स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो इस अपने अंदाज़ को भी ठीक करें, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स का भी सेम यही अंदाज़ है। आपको किसी से हज़ार इख्तलाफ हो, लेकिन ज़ुबान की जो लग़्ज़िशें हैं, ज़ुबान का जो बढ़ावा है, ज़ुबान दराज़ी में बोलूँगा, बल्कि इंजीनियर साहब ने इस वीडियो में, ये वीडियो मैं कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि जो इंजीनियर साहब 10-15 साल 20 साल पहले जो बातें करते थे आज इस वीडियो में वही बातें दोहराई हैं, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि ये वीडियो इंजीनियर साहब का सारे का सारा हिसाब किताब इसी पे चलता है कि फ़िरका वारियत की बातें और जो इनके डिफरेंट सेक्स के जो पुरानी किताबों में लिखी जा चुकी हैं बातें, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी, उनका क्या बैकग्राउंड था, वो सही भी हैं कि नहीं, बस उन बातों पे दौड़ा के आप जो पुराने उलमा कराम हैं उनकी तज़लील करना, उनकी बेइज्जती करना, और इनको जो आज के लोग हैं उनके उलमा हैं जो आज के बड़े उलमा, उनकी बेइज्जती करना और उनको तज़लील करना। तो और साथ ये भी कहना कि हफ़िज़हुल्लाह मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी देवबंद दिमाग बंद, और साथ ये भी लगाना कि हफ़िज़हुल्लाह मुफ्ती तकी हफ़िज़हुल्लाह, और ऐसे अलकाबात भी लगाना और साथ साथ उनकी तदलील, और मतलब उसके कुफ़र में कोई शक नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए उनके शिरक में कोई शक नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरा, हाँ हमारी कोई चंदा बुक भी नहीं है, हमने कोई मदरसा भी नहीं खोला, हम लोग पैसे भी जमा नहीं करते, हम नमाज़ें भी तुम लोगों के पीछे पढ़ते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू से, मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप ये कहते हैं कि ये भी काफिर है, वो भी काफिर है, वो भी काफिर है, क्योंकि जो थॉट्स आप बता रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं 10-15 सालों से, और जो हमारी किताबों से हम चीज़ें दिखा रहे हैं, और हम कादियानी भी हनफी हैं, ये भी हनफी हैं, देवबंद दिमागबंद, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, तो उसके बाद आपके ज़हन के मुताबिक कोई कसर रह जाती है कि ये लोग मुसलमान रहें, फिर आप कहते हैं हम नमाज़ें भी इनके पीछे पढ़ते हैं। तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? इसके बारे में मुझे बताएं कि ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है?
ये हम थोड़ी सी वीडियो देखेंगे और इन चीज़ों के मुझे जवाब चाहिए। स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के प्लीज़ इस पे ज़रूर फीडबैक दें। मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तंग आ गया हूँ मैं इन चीज़ों को सुन के। मुझे याद है 10-20 साल पहले जब मिर्ज़ा साहब को कोई भी नहीं जानता था, मैंने इनकी वीडियो देखी, सेम इन्हीं चीज़ों पे वीडियो बनी हुई हैं और इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने अपने आप को कैश कराया है और मार्केटिंग की है 10-15 सालों में। देखें, गलतियाँ इंसान से होती हैं। नबी जो है वो मासूम होते हैं। अगर कोई किताबों में कुछ लिखा जा चुका है, बेशक उसका कोई ना कोई मतलब और कोई ना कोई तशरीह भी की जाती है जो उलमा कराम उनको करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें। आप अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने के बाद दूसरे के व्यूज़ का रिस्पेक्ट करें। आपने अपना बयान दे दिया और अच्छे अल्फाज में दे दिया, जहाँ से आपकी बदतमीज़ी भी नहीं झलकी, आपकी ज़ुबान दराजी भी नहीं झलकी, जो कि आप इसी वीडियो में ख़ुद कहते हैं कि जब तक उस्मानी साहब के बारे में बात करते हैं आप कि चर्ब ज़ुबानी भी कोई अच्छा पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है मेरी जान। चर्ब ज़ुबान भी ना हुई आपकी, तो अगर इस तरह से आपने किसी को जवाब दे दें, ख़त्म। ये है कि आप उसी को उछालते जाएं, उनके उलमा, आज के उलमा, उनकी तजलील करते जाएं कि दुनिया में प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ एक ही बंदा मज़लूम बचा है और जो हक़ बयान करता है। आज 1400 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और सहाबा के बाद किसी ने भी हक़ बयान नहीं किया। हक़ बयान करता हूँ तो मैं, बाकी फ़िरका वारियत गलत है, बस वातसिमू बिहब्लिल्लाह की आयत लगा दी साथ में और ऐसे वीडियोज़ बना ली कि भाई ये सारे फ़िरके गलत हैं, बस कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, किताबें आगे रख के कुरान और सुन्नत की तरफ आओ। और आपके कोई उसूल जो हैं वो मुरतब नहीं हैं। रवायत का जो असूल है, रवायत का जो पास रखना है, जो कि फ़िक़ा, मुरतब फ़िक़ा के अंदर है कि रवायत कैसे चलती है, इस्तिंबात के अहादीस के क्या असूल हैं, अहादीस और कुरान कैसे मसाइल का इस्तिंबात करना है, जो कि 4 फ़िक़ा में मुरतब किताबें हैं जो कि मुफ्ती साहब ने बताई हैं पिछले दिनों में, उसी कॉलर को जिनकी ये बात करके उन्होंने वीडियो बनाई है इंजीनियर साहब ने। तो आप कैसे वजूद को किस रास्ते पे, किस डगर पे चला रहे हैं कि जो मन में आए चारों में से जो सही है वो बोलो। आपका बैठ के ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे सदियों की मेहनत है। ये किताबें जो मुरतब हुई हैं, जो फ़िक़ा मुदव्वन हुई हैं, उनको अवाम को मुतनफ़र करना उससे कि उसमें बेशक गलत बातें होंगी, 100 गलत बातें हनफी भी नहीं आज मानते हैं उनकी, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि अगर गलत हैं, लेकिन ये कह देना कि भाई नहीं, कुछ इससे मान लो, कुछ इससे मान लो, कुछ इससे मान लो और अपनी एक खिचड़ी बना लेना, और इससे क्या होगा, नफ्स परस्ती का दरवाज़ा खुलेगा। यूथ को तो हर बंदा इतने उस चीज़ में नहीं आ सकता कि वो चूज़ करे। सिर्फ मुज्तहिद जो है वो फ़ैसला कर सकता है कि मैं किस दूसरे मुज्तहिद की बात मानूं, फ़कीह की बात मानूं और किसकी ना मानूं। आम आवाम तो वही करेगी, हाँ भाई, जिस पे उसकी नफ्स परस्ती राज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने 3 तलाक़ दे दी, वो फिर बीवी को रखना चाहता है तो वो हनफी फ़िक़ा से दूर भागेगा, वो हदीसों के पास जाएगा, या दूसरी फ़िक़ा में अगर किसी में इजाज़त है तो उसके पास जाएगा। तो ये तो नफ्स परस्ती का दरवाज़ा खुल गया। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल झींगे और ये चीज़ें जो है खाना चाहता है, वो फ़िक़ा शाफ़ी की तरफ जाएगा। उस वक़्त श्रिम्प्स खाना चाहेगा, क्रैब्स खाना चाहेगा, फ़िक़ा शाफ़ी की तरफ जाएगा। तो नहीं खाना चाहेगा तो हनफी की तरफ आएगा। मतलब अपने मन की आपका दीन हो जाएगा। एक बात तो ये। तो दूसरी बात यह कि सलीका, ज़ुबान का, अल्फाज का अदायगी और उनका सलीका, और जो बात सलीके की करता है उसको आप मम्मी डैडी कह देते हैं। मुफ्ती साहब जी बड़े वो हैं, मम्मी डैडी माशरे में रहते हैं और वहाँ पे ये लोग टसल नहीं लेते इन लोगों से, जहाँ से जान के लाले पड़ जाएँ। बरेलवियों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, ये दूसरे तबके के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, सारे जो बोलते हैं मेरे ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो अगर इंसान को इस सलीके से और एटिकेट के साथ बात कर रहा है, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। मुस्कुरा के बात करो हमेशा, और
जो भी बात है, अगर आपने किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखना है उसको भी आप सलीके से रख सकते हैं। ज़रूर देखें, इस वीडियो शुरू करते हैं। टाइम क्या पता है, वो भी जो है टाइम क्या पता है। हम लोग ये कहते हैं कि इसमें संबंध में बैठ के बात करते हैं, वो अकेले बैठे होते हैं, सारे लोग बैठे देते थे, कई दिन हम मोबाइल का कैमरा भी उतार देते थे, गलत कर देते थे। ठीक है, जो 3-4 मसला रहा है ना मस्जिद ना फिर लॉन्च किया। आप देखें, इसमें ये बात भी आप नोट करें, पहले जो थे वो उछल के बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। भाई हक बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ज़ोर लगाए और कुर्सी तोड़े बंदा, हक खुद वाज़े हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन से उछल के आप हक को साबित करेंगे। इसलिए अगर आप ये आराम से भी बात कर लेते तो कोई मसला नहीं था, इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, बंद कमरे की बात कि जी मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बंद कमरे में बैठ के आप बयान करते हैं और खुद अकेले बैठे होते हैं। मुफ्ती साहब पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो खुद अकेले बैठे होते हैं। तो मेरी जान, अकेले बैठे होते हैं तो वो पूरी दुनिया के सामने ओपन होते हैं। कोई बंदा भी आके उनसे कोई भी सवाल और किसी भी किस्म की डिबेट कर सकता है। आपको कभी हिम्मत हुई है कि उनके पैनल पे आके आप ज्वाइन करें और उनसे बात करें, जो भी आपके एतराज़ात हैं उनके ऊपर उनसे क्लियर करें? आप यहाँ बैठ के जो मर्ज़ी बोलते रहेंगे। कैसर अहमद राजा साहब की जुर्रत को सलाम करता हूँ, जो आपके एकेडमी में आए और उनके आपके साथ डिबेट की। उनके जाने के बाद ही आपने उनके बहुताना लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि डिबेट जब भी होती है उसके पोस्ट डिबेट रिव्यू होते हैं और अपने जो दूसरे आपके यूनियन के लोग होते हैं, जैसे ईमानी यूनियन के लोग थे कैसर अहमद राजा साहब, उनके साथ जाके उन्होंने बातचीत की और उसके ऊपर रिव्यू किया और उस पर यह कहना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डिबेट पे हर बंदा अगर आपसे मुखालफत कर रहा है तो वो आपके साथ लड़ना शुरू कर दे। पर आपका मौक़िफ़ आ गया, अब उसके बाद बात होगी, उसके ऊपर रिव्यू होगा, क्योंकि ये पब्लिक वीडियोस पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, हर बंदा इनको देख सकता है और उस पर रिव्यू भी कर सकता है। ये कहना कि वो एजेंट बन गए हैं इनके देवबंदियों के और ये कर दिया उन्होंने और ये कर दिया वो कर दिया, तो ये मुनासिब नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपने कैसर अहमद राजा साहब के ख़िलाफ़ भी दिल में तासुब इसलिए पैदा किया कि वो मुफ्ती साहब के साथ जाके उस वीडियोस पे जो डिबेट पे जो आपके साथ हुई थी, हालांकि वो डिबेट नहीं थी, वो सिर्फ एज इंटरव्यू था। राजा साहब ने उसमें कोई ज़्यादा आपके साथ डिबेट मोड में नहीं किया बात, और आपका व्यू आ गया और उसके बाद उसके वो रिव्यू हुआ। जब रिव्यू हुआ तो आप शुरू हो गए कि भाई ये उनके एजेंट हैं और ये हैं और वो हैं, और मुफ्ती साहब खुल्लम खुल्ला बैठे होते हैं और आप कह रहे हैं कैमरे का बटन भी खुद ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। तो भाई वो पूरी दुनिया के लिए ओपन होते हैं, किसी आपके और आपके अंदर और किसी और आपके स्टूडेंट के अंदर जुर्रत नहीं है कि आए और ओपन ऑनलाइन बैठे और पूरी दुनिया के सामने ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन में जवाब दे। और अब आप भी अभी देखते हैं कि आगे जो बात करते हैं उस वक्त मैं उस पर दूंगा फीडबैक। किया हुआ है तो खुद अकेले बैठ के ये ऑनलाइन सेशन कर रहे होते हैं और बड़े कहते हैं ये सब बढ़ गया। और ये आप देख लें, ये बात करने वाली है कि इंजन थोड़े कटक बढ़ गया। भाई आपको कॉमन सेंस है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप अकेले भी बैठे हुए हैं और आपने लिंक ज्वाइन का पूरी दुनिया में ओपन किया हुआ है, पिन किया हुआ है, तो आप भी आके उनके पास बैठ के बात कर सकते हैं। वो पूरी दुनिया के साथ बैठे होते हैं, अकेले नहीं बैठे होते मेरी जान। और आप अकेले बैठे होते हैं और आपके उसमें अंदर सिर्फ अपने सामने पर्चियों वाले बैठाए होते हैं 2-4 लोग, बाकी ऑनलाइन क्वेश्चन जैसे डिबेट के मोड में आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता और आप डिबेट से वैसे ही भागते हैं। हालांकि दुनिया डिबेट का रिज़ल्ट निकलना ज़रूरी नहीं होता, दुनिया उसको देख के रिज़ल्ट निकाल लेती है खुद कि कौन हक़ पे है और कौन हक़ पे नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये फिरके के एतबार से भी जो बंदी है, ये बात सुने। अब ये माशाल्लाह से तमहीद बांध रहे हैं हज़रत, और किस तरह से। और मुफ्ती यासर नदीम अलवादी साहब ने कभी भी अपने नाम के साथ देवबंदी नहीं लगाया, बल्कि वो इन फ़िरक़ों के नाम को और इसकी बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी एड्रेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये उनकी स्ट्रीम की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। वो रद्द-ए-इल्हाद, रद्द
इर्तदाद और इसके ख़िलाफ़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने उनको रगड़ा है। और इसी चीज़ में आप नोट करें कि कितनी बड़ी मतलब ज़्यादती है कि एक बंदे को उसकी जो वो शनाख्त शो नहीं कर रहा, वो एज आ मुस्लिम प्रेजेंट हो रहा है और पूरी दुनिया के सामने एज आ मुस्लिम और मुसलमानों का बॉर्डर का सिपाही प्रेजेंट कर रहा है और इल्हाद और इर्तदाद और कुफर के ख़िलाफ़ खड़ा है और उन बागियों को जवाब देता है जो भी उनके सामने आता है। जो दिल चाहे, जो बंदा चाहे उसके स्ट्रीम में आ सकता है और जो चाहे सवाल कर सकता है एक्सेप्ट ब्लास्फेमी, तो वो उनका जवाब देते हैं और लॉजिकल जवाब देते हैं और मतलब साबित करते हैं इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम पे कोई भी एतराज़ है उसका जवाब देते हैं। लेकिन ये लोग उनको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अंदाज़ा लगाएं और इनका तासुब देखें कि उनको आप ख़ुद उस तरफ से जोड़ रहे हैं कि ये देवबंदी है और किस तरह से देवबंदी है, अंदाज़ा लगाएं उनके एटीट्यूड का। खानदान के एतबार से भी देवबंदी उलमा की नस्ल में से है, खुद भी आलिम है और तालीम भी देवबंद से हासिल की हुई है, यानी हैट्रिक हुई है देवबंद की। देख लें, फिरका देवबंदिया और खानदान देवबंदिया और तालीम देवबंदिया, ये तीनों चीजें उनके अंदर मौजूद है। मतलब कि ये जो जब से देवबंद का मदरसा बना है तो ये डिस्टिंक्शन ये नहीं है कि जो बनाने वाले उलमाए कराम थे उन्होंने डिस्टिंक्शन कर दी, भाई हम देवबंदी हैं, हमने फ़िरका बना लिया है, लॉन्च कर लिया है। ये अवाम ने बाद में नाम दे दिया है कि भाई ये देवबंद से उलमा स्टार्ट हुए और इनके जो बुज़ुर्ग हैं और वहाँ से तालीम हासिल की और वो जो एक चीज़ बन गई, तो लोगों ने बाद में जो इसी तरह बरेली में जो मदरसा स्टार्ट हुआ और उनका आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, उसके बाद एक ग्रुप उधर से बन गया। तो ये उन उलमाए कराम जिन्होंने ये स्टार्ट किया उनका नाम नहीं था, ये बाद में अवाम ने आसानी के लिए, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हैं, अब आपका इंजीनियरिंग फ़िरका नाम रख दिया है अवाम ने, क्योंकि आप एक नया मरगूबा दुनिया को पेश कर रहे हैं कि आज से पहले सारे उलमा कराम जो हैं वो लाइन लगा दी उनकी कि वो ख़राब हैं, बल्कि आज भी जो उलमा कराम पाको हिंद में और सब कॉन्टिनेंट में हैं वो आप सबकी वाट लगाते रहते हैं, उसमें कोई तमीज़ का कोई उनसर नहीं है। इतने बड़े उलमा आलिम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुद्ददिल्लो आली और मुफ्ती मुनीब साहब मुद्ददिल्लो आली, देखें एक आलिम का एक लेवल होता है, पूरे पाकिस्तान में उनकी मेहनतें हर बंदा एतराफ़ करता है और उनकी जो नॉलेज है पूरी दुनिया एतराफ़ करती है। उनकी नॉलेज के बेस पे ही मीज़ान बैंक और शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं और इसी तरह अबू धाबी इस्लामिक बैंक और कई दुनिया में बैंक्स अरब में जाते हैं तो उनकी कदर वहाँ की जाती है, उनके तकवा लिल्लाहियत और उनके नॉलेज की बेस पे, उनके इल्म की और उनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, स्पेशली फाइनेंस के बारे में, और आप उनको ऐसी बदतमीज़ी के साथ नाम लेते हैं और देवबंद, दिमाग बंद और पता नहीं क्या क्या बकवासियात करते हैं कि उनके तो कोई व्यूज़ ही नहीं हैं, वो चर्ब ज़ुबान नहीं हैं, अगर वो मुनाज़रे के लिए नहीं आ सकते चर्ब ज़ुबानी की कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, तो ना आए, किसी को नामज़द कर दें। तो इंतहाई अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस कि एक आलम बैठ के इस तरह की बकवासियात करे। आगे सुने। और वो है मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उम्र में मुझसे 5 साल छोटे हैं वैसे, लिहाजा कभी गुफ्तगू में कोई ऊंची नीची बात हो जाए तो उम्मीद है कि उनके मानने वाले बर्दाश्त कर लेंगे। उनकी बर्थ जो है 1982 की है, मेरी 1977 की है। ये मैंने स्टार्ट में इसलिए बता दिया ताकि अगर मैं कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करूं जो उनके शान शान ना हो तो किसी को बुरा ना लगे। ये ऑनलाइन सेशंस भी अपने करते हैं, ऐसे मदरसा तो है, लेकिन आपको पता है मदारिस का क्या हाल है। मदारिस का कोई हाल नहीं। देखें जैसे जहर इंजेक्ट किया जाता है ना,
मदारिस के ख़िलाफ़ भी तासुब डाला जाता है। तो मदारिस में कौल अल्लाह कौल रसूल हो रहा है आज भी। अगर आप मदरसे से नहीं पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि मदारिस ख़राब हैं। मदारिस से आज भी बड़े तकवा और अल्लाहियत वाले उस्ताद उलमा कराम पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान में मुफ्ती तारिक जमील जैसे और मुफ्ती तारिक जमील जैसे के मदारिस जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और ऐसे सारे जो भी उलमा कराम हैं जो पाकिस्तान में हैं, वो मदारिस का जो जाल बिछा हुआ है उसी से ऐसे ऐसे करीम और उलमा कराम पैदा हो रहे हैं और जो तकवा इलाहियत में अपनी मिसाल हैं। लेकिन आपने सिर्फ मदारिस से नहीं पढ़ा इसलिए आपने सारे मदारिस को रगड़ दिया। इंतहाई तासुब और अफसोस की बात है जो ये आप कर रहे हैं। इस वक्त तो दावत और तबलीग का बड़े लेवल पर काम जो है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। दावत और तबलीग का काम मदारिस में नहीं होता मेरी जान। मदारिस में तालीम होती है, दरस व तदरीस होती है, सीखना सिखाना होता है। दावत व तबलीग का काम मदारिस में सच नहीं होता। वो बच्चों को तालीम दी जाती है, तबलीग नहीं की जाती। तबलीग चले सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं, तो आपने दोनों चीज़ों को मरगूबा बना दिया। फिर यही कमज़ोरी है आपकी, यही मसला है आपके साथ। तो चीज़ों को कैसे मिक्सअप करते हैं। आगे आएँ, मैं आगे आपको बताता जाता हूँ। और आपके स्टूडेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को जवाब दें और इस चीज़ों को गौर करें एक दफ़ा अकेले बैठ के, आंखें बंद करके, और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने जो कि बहुत दब गई हुई है कि आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। आप उम्मत को बखेरने के चक्रों में पड़े हुए हैं और उम्मत को कभी उम्मत समझ के आपने बात नहीं की। आप उम्मत को तोड़ के बस एक नया फ़िरका लॉन्च करने पे लगे हुए हैं प्लैनेट अर्थ पर, सोशल मीडिया के जरिए। इस प्लैनेट अर्थ पे एक मजलूम बंदा ऐसा है कि जिसके बारे में मरने से पहले एक क्लिप बनाना हर मुफ्ती और हर आलिम की ख्वाहिश होती है, और वो आपका उस्ताद है। तो उन्होंने बहरहाल इस हवाले से बिलाखिर रोजा तोड़ दिया अपना, और एक ऑनलाइन सेशन में उन्होंने पहले तो तबीयत बनाई कि मैंने गुफ्तगू तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया। देखें अल्फाज देखें। और उसके बाद उन्होंने बकायदा उसका क्लिप बनाया, एक तरफ मेरी तस्वीर। वो इसलिए बात नहीं करनी थी कि वो फ़िरका वारियत की बातों में नहीं आते, लेकिन जो फितना आप पैदा कर रहे हैं, जो पूरी अवाम को तमाम फ़िरकों से गुमराह करके एक नई चीज़ रैंड कॉरपोरेशन के अंडर जो कॉन्सेप्ट आता है, रैंड कॉरपोरेशन आप पढ़ें ज़रूर कि रैंड कॉरपोरेशन जो है, जो काफरों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ऐसे ऐसे आलम और ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हैं, गामदी जैसे और इंजीनियर जैसे, कि मॉडर्न इस्लाम और मुसलमानों को मुतनफ़र करना और इनकी जो रवायज से इनको तोड़ना, जो इनकी असास है, जो हिस्टोरिकल एक कनेक्शन चला आ रहा है उससे तोड़ना। जो भी इसमें शामिल होगा उसके ख़िलाफ़ मुफ्ती साहब बोलेंगे, और वो बॉर्डर के सिपाही हैं, वो बॉर्डर की हिफाजत के लिए बैठे हैं, इसलिए उन्होंने इस पे बात की है। और ये कहना कि लुत्फ़ फ्राई किया, ये अल्फाज एक आलिम को और शरीफ आदमी को ज़ेब नहीं देते इस तरह की फजूलियात। तस्वीर लगाई, दूसरी तरफ अपनी लगाई, और वो वीडियो वायरल हो गई। मेरी तस्वीर की वजह से वायरल तो होनी। माशाल्लाह, क्या बात है, आपकी तस्वीर की वजह से वीडियोज़ वायरल होती हैं, क्या बात है। तो इसको तकब्बुर नहीं कहते कि भाई मेरी तस्वीर की वजह से चीज़ें वायरल हो रही हैं, आपकी तस्वीर बहुत प्यारी है क्या? इसलिए कि आप लोगों में शर पैदा करते हैं, क्योंकि शरीरों की तस्वीर भी बहुत वायरल होती हैं। दज्जाल के साथ भी बहुत फितना पैदा होगा, बहुत लोग होंगे, तो ये कहना कि आपकी तस्वीर से ज़्यादा वायरल होती है चीज़ें, तो ऐसे कहना मुनासिब नहीं है मेरी जान। ये जो मुफ्ती वाजिदी साहब है, देवबंदी मुफ्ती, देखें देवबंदी कहना बहुत ज़रूरी था, हालांकि उन्होंने कभी भी अपने नाम के साथ देवबंदी नहीं लगाया, बार बार बावर करा रहे हैं। अब होना तो चाहिए था कि ये मुफ्ती वाजिदी साहब पहले तो अपने तायाब की खबर लेते। ये देखें अहमद रज़ा खान, यानी कि आला हज़रत की नहीं, उनके बारे में इसलिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा मानने क्यों? ये देखो, ये अल्फाज, ये क्या थोड़ा मानने क्यों? देखें क्या बात है, ये क्या होता है जी, हमें पता ही नहीं है तो क्या होता है। लेकिन ऐसे बोलना और इतनी बदतमीज़ी के साथ बोलना, तो
आपके ऊपर जो एतराज़ हुआ है उसका आप जवाब दें तरीके से, तमीज़ से ख़त्म करें बात को, और जो आपको डिबेट के लिए कहा गया है उसका एक्सेप्ट करें, और बेशक आप ऑनलाइन आ जाएं, लेकिन आप उनसे भागने के लिए चीज़ों को और आवाम को जो आपके सामने बैठी है बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको ऐसी फजूल चीज़ों बातें करके और बदतमीज़ी की बातें कर करके उकसा रहे हैं और उनको हिप्नोटाइज़ कर रहे हैं कि असल टॉपिक की तरफ वो भूल जाएं और वो बस मेरी बातों में लगे रहें, और वो आपकी बातों में ही लगे हुए हैं। आपकी जो आवाम है ना, जो आपने इकट्ठी कर ली हुई है, ऐसी जो फ्रस्ट्रेटेड आवाम है, जो पहले ही इन चीज़ों में आई हुई है और वो एक नया इस्लाम चाहती है, तो वो कहती हाँ भाई ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बस ठीक है। अब नए इंजीनियर साहब मिल गए उनको, उनके पीछे लग के ऐसी बातें, और वही बदतमीज़ी जो आपके अंदर है वो आपके तालिब इल्मों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो रही है, और ऑब्वियसली होता भी ऐसे है। मदरसे से उठा के ले जाएंगे। ये तो बेचारे आपको पता मम्मी डैडी किस्म के लोग होते हैं, डैडी किस्म के लोग, इतने आसाइशों में पले हुए लोग होते हैं, ये कभी भी इस लेवल पे किसी दूसरे फिरके के साथ नहीं। आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं किसी और के बारे में? मेरे भाई, आपका मतलब क्या कहने का क्या हक बनता है किसी आलिम के बारे में? अगर वो अमेरिका में बैठ गया है, आसाइशों में पल गया है, तो मम्मी डैडी अगर वो तमीज़ के साथ बात करते हैं, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और उनकी सुन्नत है कि मतलब एटिकेट्स के अंदर एक तमीज़ के दायरे में कोई भी आलम को ऐसी ज़ुबान और ऐसी बदतमीज़ी थुन पान देंगे और पता नहीं क्या क्या बकवासियात, ये जेब नहीं देती। आप बैठ के अपने क्या तमाशा बनाया होता है, कुर्सी को तोड़ने वाले होते हैं आप, और ऐसे फजूल किस्म की हरकतें करते हैं कि बस अभी जो शुरू में भी मैंने बताया आपको टाइम क़यामत तक। भाई क्या हो गया भाई, आराम से सुकून से बात करें आप, और आगे देखते हैं होता क्या है। ये लोग कई ऐसे सिर्फ ये जोकरपन देखने के लिए भी आपको व्यू करते हैं ज़्यादा। उतरते कि उसका खमियाजा इन्हें इस एतबार से भुगतना पड़े कि वो फिर चढ़ दौड़े। मैं सॉफ्ट टारगेट हूं, वो चढ़ दौड़े, ठीक है। इंजीनियर साहब से मुताल्लिक बाकी लोग भी वीडियोस बना के वायरल हो रहे हैं, तो ठीक है, मैं इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर देता हूं। मुफ्ती साहब ने जो लास्ट स्ट्रीम की है इतवार को, मेरे ख्याल में उसमें उस वक्त तक इनकी वीडियो इंजीनियर साहब की अपलोड नहीं हुई थी, तो मुफ्ती साहब ने पहले ही बता दिया था कि उसमें होना क्या है। होना वही है चिश्ती रसूलुल्लाह और कादरी रसूलुल्लाह और ये जो शिबली रसूलुल्लाह वगैरह का, इस तरह की बातें होनी हैं जो पुरानी ये करते आ रहे हैं 10-15 सालों से, और अपने मुरीद बनाए हुए उन्होंने और अपना फ़िरका लॉन्च किया हुआ है। तो एग्जैक्टली दूसरी बात उन्होंने की कि ये कहेगा कि ये इनकी मेरी वजह से वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो मेरी तस्वीर लगा के ये वायरल हो रहे हैं और वीडियो व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। तो सेम वही बात कि वीडियो वायरल होनी थी क्योंकि मेरी तस्वीर थी, कि आपकी तस्वीर के साथ शहद लगा हुआ है? आपकी तस्वीर में क्या ऐसा अट्रैक्शन है ज़्यादा, ये बताएं ज़रा। कादियानी हनफी है। दूसरी बात भी सुन लें, आप एक बातिल फ़िरके को, एक जिसको आप भी बातिल मानते हैं, और जो बाकी पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं 99% ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहले शिया हैं, शिया की तादाद भी बहुत कम है, बाकी 3 सेक्ट्स हैं जो फ़िका जो इमाम मुनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, जो बंदी और बरेलवी, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। और आप बैठ के उसी पाकिस्तान में बैठ के उन लोगों को मतलब ये तशबीह देने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको कि कादियानी हनफी है? अगर कादियानियों ने कह भी दिया हम अबू हनीफ़ा को मानते हैं, वो तो कहते हैं हम नबी को भी मानते हैं, ठीक है। कादियानी तो मुस्लिम भी हैं, फिर कादियानी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, तो वो तो मुस्लिम भी हैं। तो ये कहना कि कादियानी हनफी हैं, इससे आप क्या बावर कराना चाह रहे हैं? लोगों को समझ आ रही है? कादियानी हनफी है, हाँ जी, हनफी बरेलवी। ये देखें आप, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। मुस्लिम कादियानी
ठीक है, मुस्लिम इंजीनियर, मुस्लिम देवबंदी, मुस्लिम बरेलवी, मुस्लिम अहले हदीस, सब मुस्लिम है, वो भी तो मुस्लिम है। फिर आप क्यों डिस्टिंक्शन कर रहे हैं और हनफियों के साथ कादियानियों को ज़रूर बाबर करा के प्रोमिनेट कर रहे हैं? इसकी क्या तकलीफ़ है आपको? क्यों ऐसा जहर घोल रहे हैं, इस आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं आप मरगूबा बना रहे हैं और अजीब जलफ्रेज़ी बनाई हुई है आपने, दीन की तमाशा बनाया हुआ है कि आवाम जो है, यूथ जो है वो परेशान रहे और वो सोचती रहे कि आप क्या कह रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत है। आप उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ते हैं, देवबंदी बरेलवी, भाई ठीक है जी, नमाज़ें भी हम उनके पीछे पढ़ते हैं। हमने चंदा बुक भी नहीं बनाई, बड़ा कमाल किया आपने, चंदा बुक नहीं बनाई। तो ये बार बार बावर कराने की क्या ज़रूरत है आवाम को? अगर आपने नहीं बनाई, आपका तकवा है, अल्लाहियत है, आप आवाम में क्यों तमाशा बना रहे हैं? आप मतलब दूसरों को एतराज़ करना और दूसरों को निशाना बनाना बस। फिक्र में वो हनफी है क्योंकि इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के साथ की है गद्दारी, और अल्लाह ताला ने उस गद्दारी का बदला। ये अभी तक जब से पाकिस्तान बना है, या इससे पहले भी जब भी ये फ़िरके चले आ रहे हैं जो कि अवाम ने नाम रख दिए इनके और कुछ डिफरेंसेस की वजह से, तो ये उसके बाद इनमें कोई भी ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं हुआ जो इनकी इंजीनियरिंग करें। ये सारे गलत पैदा हो जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो पूरा इस्लाम की बेसिस पे इस्लामी आइन बना, करारदाद मकासद बनाई गई और उसमें अल्लाह की वादानियत को लाजिम करार दिया गया और जो अल्लाह ताला को मतलब वाहिदुल ला शरीक नहीं मानेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पर यकीन नहीं रखेगा, वो मुसलमान नहीं है। तो ये सारे ही अगर आपकी बातों के मुताबिक तो काफिर हैं और मुशरिक हैं। ये तो चेसी रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, और ये तो अगर अच्छा लगाते भी हैं, चलो ठीक है, बुज़ुर्गों ने लिखा दिया और किताबों में लिखा गया, तो आज जो हर देवबंदी और बरेलवी जो है वो यही नारे लगा रहा है और नमाज में यही पढ़ रहा है। आपका ख्याल ये है कि यही इसी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग? तो प्लीज़ 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 खुदारा स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियर छोटे मिर्ज़ा एक्सक्यूज़ मी, इस चीज़ को गौर करें कि आप उम्मत को, यूथ को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, किस गड्ढे में गिराना चाह रहे हैं आप। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इस यूथ को? 75 सालों से इस मुल्क में कोई इंसान का बच्चा नहीं था जो लोगों को बताता कि भाई ये शिरक हो रहा है, ये सारे मुशरिक हैं, ये सारे मुशरिक हैं। ये मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और जो अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना मौदूदी और ये सारे मुशरिक हैं। बस मैं हूँ बस मैं मुस्लिम हूँ और मैं इल्मी किताबी हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कुरान और हदीस की बात करता हूँ, मैं सही मुस्लिम बुखारी आगे रख के बात करता हूँ। टेबल पे किताबें होना ज़रूरी हैं, अगर किसी की किताबें नहीं होंगी टेबल पे ये, तो वो इल्मी किताबी नहीं होगा। तो आप क्या बावर कराना चाह रहे हैं लोगों को? इनसे लिया है मेरी शक्ल में। ये देखें, ये कह रहे हैं जी ये रिज्स होता है। हाँ जी, इसको उससे कंपेयर कर रहे हैं। रिज्स भाई यहाँ पे नहीं होता बैठ के इल्मी किताबी भाई। जब एक बात हो रही होती है वीडियो में तो इतना उछला नहीं जाता। अवाम ऐसे मौलवियों को और ऐसे मुकर्रीन को जो चीख के बोलते हैं ज़्यादा पसंद नहीं कर रही। और अब अवाम में शऊर आ रहा है, चीख के जो लोग ज़्यादा, क्योंकि चीखने से बात में वज़न पैदा नहीं होता। वो जंग के बात कोई और थी कि आप कहते हैं रिज्स करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जंग की बात थी। जंग में रिज्स होता है ऐसे बैठ के टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर चीख के, कुर्सी भी कैरी होगी, मैं कौन बैग है मेरे थे, तो ऐसे नहीं होता। ये क्या बाबे कहाँ से आ गए भाई? आप भी तो बाबे हो रहे हैं, अब 45-50 साल के होने वाले हैं और आप भी अपने स्टूडेंट्स के बाबे ही हैं। आपने कभी ये सोचा नहीं है? आपको ये सोचते कोई शर्म नहीं आई कि आपने जो ये नारा बना दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिला दिया है कि तेरे बाबे थे, शय ही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। तो ये सारे मुसलमान जो पाकिस्तान इंडिया में हैं, कोई मुसलमान भी
इस बारे में कुछ गवारा नहीं कर सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। आप पैदा होने से पहले भी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और जो भी तहरीकें चली हैं, और गाजी मोदीन शहीद आपसे पहले था और उसने अपनी जान सिर्फ इश्क रसूल में गंवाई। और उससे पहले अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख़त्म नबूवत में और बाकी सारे उलमाए कराम ख़त्म तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है उसमें उन उलमाए कराम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और कादियानी को काफिर करार दिया है, ये आपके बाप ने नहीं करार दिया, ये उन्हीं उलमाए कराम जिनको आप कह रहे हैं जो मुशरिक हैं, जो ऐसे हैं वैसे हैं, और उन लोगों ने ये सारे कुर्बानियाँ दी हैं। और आप अब अजीब तमाशा कर रहे हैं ये स्टेज पे बैठ के। आगे किताबें रखी हैं आपने कुरान और हदीस की, और आप कुर्सियों पे उछल रहे हैं और यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं। आपके हाथ में तो तलवार होनी चाहिए थी, आपको मैदान जंग में होना चाहिए था। तो मैं उसको पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद लम्हा पाना इन्होंने। क्या बात है, इसमें इसने खुद मुझे चैलेंज दिया है कि इंजीनियर उलमा के सामने बैठे। अब चैलेंज की बात है, चैलेंज देखें जी, चैलेंज क्या चलता है अभी। चैलेंज से कैसे फरार होते हैं ये सर, अंदाज़ा लगाएं अभी आप देखिएगा। बैठेगा तो बैंड बज जाएगी, इसलिए नहीं बैठता। तो मैं एक दफा से फिर अपनी अनाउंसमेंट रिपीट कर दूं इनकी डिमांड के ऊपर कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये देवबंदी मुफ्ती है, ये क्या कहना है कि देवबंदी है, ये उलमा के साथ बैठे तो ठीक है, आप अपने बड़े को लॉन्च करो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भाग गया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लॉन्च करें आपके लिए। आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है कि आप मुफ्ती आज़म जो जिनकी खिदमात को पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान सराहता है, और आप मतलब जब इंसान चांद पे आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है तो अपने ऊपर ही गिरता है। और आपकी शक्ल से पता लग रहा है कि आप क्या कह रहे हैं और आप कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको करनी पड़ रही है क्योंकि आवाम आपके साथ बैठी है सामने। वो क्या कहेंगे कि ये उससे भाग रहे हैं मुनाजरे से या डिबेट से। आगे देखें। और अगर ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से या चर्ब ज़ुबानी की कमजोरी की वजह से वो मेरे सामने नहीं बैठ सकते, मतलब चर्ब ज़ुबान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। हर बंदा इंजीनियर साहब आपकी तरह चर्ब ज़ुबान नहीं हो सकता, और ये चर्ब ज़ुबानी इस तरह की जैसी कि आपकी है, अल्लाह ताला बचाए इससे। ये कोई नेगेटिव क्वालिटी है, अगर आपको ये समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा चर्ब ज़ुबान ना करे। चर्ब ज़ुबान कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि चर्ब मतलब आपने मान लिया कि आप चर्ब ज़ुबान हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि जी मैं चर्ब ज़ुबान तो हूँ। अगर मेरे सामने मुफ्ती तारकी उस्मानी साहब मुद्दतिल आली नहीं बैठ सकते हैं तो कोई और चर्ब ज़ुबान आ जाए तो तुम वाजदी साहब अपने हाथ में कोई वीडियो बनवा लो, या इलियास मोहम्मद साहब के हाथ में वीडियो बना लो। वीडियो बनवानी ज़रूरी है जी। ये है फरार का रास्ता, ये है भागने का रास्ता, जो कि अवाम हेपेटाइज हो चुकी है। इससे पहले काफ़ी जो हेपेटाइज़म किया है उछल के कुर्सी पे, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है, कैसे इंजीनियर साहब एक कमरे में बंद कमरे में फरार हो चुके हैं। वीडियो बनवा लो, या तारिक मसूद साहब के हाथ में वीडियो बनवा लो जिसमें तकी उस्मानी साहब कहें कि ये मेरा रैप है वीडियो, और एआई की वीडियो नहीं ओरिजिनल जी, अपने वो चैनल से अपलोड करें। इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं। ऑनलाइन जो इन्होंने कहा कि बैंड बजेगी तो मैं हाँ जी, किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वीडियो बनवा लो। आपकी मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाए और आप अपनी वो देखें, पोजीशन देखें, और आप बातें देखें कि किस किस से वीडियो बनवा के आपके स्पेशल जो एकेडमी में मतलब डिबेट के लिए आपसे बात की जाए। जी हाँ जी सर, ये हमारी दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त आ गई है, इससे पे तकी उस्मानी साहब के साइन हैं, तो प्लीज़ हमसे डिबेट कर लें। शर्म का मुकाम है, अगर आप नहीं कर सकते डिबेट तो क्लियर बात कर लें, लेकिन अपनी आवाम जो सामने बैठी है, जो आपको सुनने के लिए आती है, उसको बेवकूफ़ ना बनाए खुदा।
तैयार हूं, आप भी अपने हक में वीडियो बनवा लें या आप जिसको बेहतर समझते हैं बनवा लें। हाँ जी, आप जिसको बेहतर समझते हैं उन्हें बनवा लें। ये क्यों ज़रूरी है बनाना जी? बहाने क्यों कर रहे हैं आप? बनवा लें या आप जिसको बेहतर समझते हैं बनवा लें। हाँ जी, आप जिसको बेहतर समझते हैं बनवा लें। तो बेहतर यही है ना सर, जो आ रहे हैं आपके सामने, जिनसे आप भाग रहे हैं, तो उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या मसला हुआ है, जो उनसे उनको कोई तदर्रुज हुई है, उनको जिसम पे ख़ारिश है कि उनकी बात आपको समझ नहीं आनी, उनके साथ नहीं आप बात कर सकते। फॉलोअर तो उनके भी बहुत हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के भी 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपसे तो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, अगर यूट्यूब की बात ही की जाए, क्योंकि आप यूट्यूब भी समझते हैं सब कुछ है, तो उस पर अगर आपके फॉलोअर देखे जाए, उनके देखे जाए तो उनके ज़्यादा हैं, तो उनसे आपने कौन सी बात कर ली? वो तो आपके घर के पास आए थे। आप कहते हैं जी वो फ़ेम हासिल करने के लिए, हनीफ कुरैशी भी फ़ेम हासिल करने के लिए, तो उनसे बात की जाती ना, फिर क्यों नहीं बात की आपने? क्योंकि आपने ये डंगोसले बनाए हुए हैं सिर्फ बचने के लिए और दूर रहने के लिए, पीछे होने के लिए, कि भाई वीडियो बनवा लें या आप जिसको बेहतर समझते हैं बनवा लें। लम्हा पाना शुरू कर देता। अभी ये कह रहे हैं कि या आप जिसको बेहतर समझते हैं उनसे वीडियो बनवा लें। मुझे तकी उस्मानी साहब से भी नहीं, जिसको आप बेहतर समझते हैं बनवा लें। इससे पता लग रहा है कि आप कैसे दो नंबरी कर रहे हैं यहाँ पे और बहानेबाजी कर रहे हैं सिर्फ डिबेट से बचने के लिए। कि पहले तो आपने तकी उस्मानी साहब की बात कर ली, तकी उस्मानी साहब आए मेरे सामने, और अगर वो चर्ब ज़ुबान नहीं हैं और बुजुर्गी की वजह से वो नहीं मेरे सामने बैठ सकते, माशाल्लाह से क्या बात है, तो फिर आप उनसे अपने हक़ में वीडियो बनवा लें, और फिर या जिसको आप बेहतर समझते हैं उनसे बनवा लें। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि किसकी वीडियो बनवा के लाएं वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं या सुनते हैं, इनको प्लीज़, और जो वीडियो देख रहे हैं ये, इस पे गौर करें ज़रा, कि उनको ख़ुद पता नहीं है कि इनका बड़ा कौन है और किसकी वीडियो मुझे चाहिए, मैं कहाँ किस बेस पे डिबेट करूँगा। जिसको आप बेहतर समझते हैं बनवा लें। क्या बात है, लम्हा पाना शुरू, क्या बात है। दिखाओ रहा है साढ़े मौलवियों की इतनी व्यूशिप है, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीर या साजिद मीर, इन सब लोगों को खबीस ने एक वीडियो में बात की थी कि इंजीनियर साहब एक नया फिरका बना रहे हैं। व्यूअरशिप की बात मुफ्ती साहब इस वीडियो के अपलोड होने से पहले ही कर चुके थे कि ये बंदा ये बातें भी करेगा कि व्यूअरशिप की वजह से मेरी पिक्चर लगाते हैं ये लोग। तो उस फिरके का बानी फिर बकौल तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं हुआ ना, तो मेरे मुकाबले पर फिर गली मोहल्ले का कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बड़ा आएगा, और वो तकी उस्मानी साहब है। क्या बात है, ये हैं भागने के तरीके। आपको पता है कि तकी उस्मानी साहब ऐसे छोटे छोटे गली मोहल्ले के कीड़ों को कोई भी घास नहीं डालते, ना आपके बारे में कमेंट करना पसंद करते हैं वो, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा मिलेगी शय। तो आप जिन उनके शागिर्दों को मतलब उनसे भाग रहे हैं, तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह और मुफ्ती यासिर नदीम साहब, तो उनसे तो बात कर लें पहले, उनसे तो आप बात कर नहीं सकते। आप तकी उस्मानी साहब जा रहे पास जा रहे हैं, अजीब बात है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, वो नहीं आ सकते ना कि वो चर्ब ज़ुबान नहीं है, मुनाज़रे का फन नहीं जानते। अब लादा चर्ब ज़ुबान होना कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है। बार बार आप कह रहे हैं चर्ब ज़ुबान नहीं है। चर्ब ज़ुबान होना कोई अच्छी बात नहीं है, जैसे आप चर्ब ज़ुबान हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तुमने उनको अपना बड़ा मान लिया, जबकि उनके पास ये फन भी नहीं है। चलो वो किसी के हक। इतनी बदतमीजी, इतनी बेशर्मी, ये आपके सामने जो आवाम बैठी हुई इतनी पागल है, बुखलाई हुई है, उसको पता ही नहीं कि इतना बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी इतने सालों से पाकिस्तान में जो सर्व कर रहा है उलमा कराम को, और इतना मतलब मदारिस का जाल बिछा हुआ है, कौल अल्लाह कौल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं, कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है,
तो आप उसमें बस 2-3 स्टोरियाँ जो किताबों में आपको मिल गई हैं, उनकी वजह से आप सबको रगड़ के रख दिया है आपको, और इतनी बदतमीज़ी के साथ आप पेश आ रहे हैं उन उलमाए कराम को जिनकी पाकिस्तान के वजूद में इतनी खदमात हैं। और ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की इस्लामिक फाइनेंसिस में जो खदमात हैं, इस्लामिक फाइनेंस में जो इन्होंने मेहनत की है, और एक कुफर के और इल्हाद का ये जो सिस्टम है, यहूदी का बैंकिंग सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ एक जिहाद किया है इस्लामिक बैंकिंग खड़ी करके पूरे दुनिया में। सऊदीया में पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट है। अबू धाबी इस्लामिक बैंक के बोर्ड में उनका नाम है, उनके बेटों का नाम है, पाकिस्तान के बैंकों का में उनका नाम है, दुबई इस्लामिक बैंकिंग में उनका नाम है। तो आपकी आवाम जो सामने बैठी है उनको आपने ऐसा इतना हिप्नोटाइज़ कर दिया है, और वो इतनी वो भी आपसे यही बदतमीज़ी सीख रही है। में वीडियो बनाते हैं, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। अकेडमी आ गया सिर्फ फेम के लिए करते हैं। आप देखें, फेम के लिए वही बात की थी जो मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने इस वीडियो से होने से पहले कह दिया था कि इन्होंने यही बातें करनी है कि बस फेम मिल जाए आपकी वजह से। आपके साथ क्या फेम की दुम लगी हुई है जो आपसी फेम मिलेगा सबको। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आते हैं फेम के लिए। देखें, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए थे फेम हासिल करने के लिए। हाँ, तो बात कर लेनी थी ना, क्यों नहीं की? वरना मैंने जो डेकोरम बताया उसको फॉलो करें। डेकोरम नहीं, इसको भागना कहते हैं। जब तुम्हारे अपने मौलवी तुम्हें इस काबिल नहीं समझते कि तुम्हारे हाथ में इतनी सी वीडियो बना दे, मैं तो वीडियो शीडियो नहीं बनती। फिर जब बात होती है तो बात डंके की चोट पे होती है। किस चीज़ का खौफ है आपको? किस चीज़ का खौफ है बात करने से? क्या आपका क्या मसला हो जाएगा आपसे? आपको बात करें, आप दलाइल की बेस पे बात करें। आप मैं इस काबिल समझो कि अपने सामने बता लो। 9 सालों तुम्हारे अपने मुफ्ती तुम्हें इस काबिल नहीं समझते, तुम पर इत्मीनान नहीं करते कि आखिरी वक्त में हम जलील ना हो जाए 80 साल की उम्र में। ये तंज कर रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी मुतज़िल आली पर, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और इनके सामने बैठने वाले भी बेहिस हो चुके हैं, उनको कोई समझ नहीं है कि हमने इंजीनियर साहब को बोलना है कुछ कि प्लीज़ हाथ खड़ा करें कि मुफ्ती साहब कुछ ख्याल करें, उम्र के ख्याल करें। आपसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो बंदा तो उम्र का ख्याल कर लेता है। जो आपके बाप की जगह हैं और जलील ना हो जाऊं और ये ना हो जाऊं और वो ना हो जाऊं, उन्होंने ऐसी बात कौन सी की है अपनी ज़िंदगी में जो आप कह रहे हैं कि जलील ना हो जाऊं और ये ना हो जाऊं? अफसोस की बात है, इंतहाई बंदा स्पीचलेस हो सकता है दोस्तों ये बातें सुन के कि बंदा कहाँ जाए। किसी के हाथ में वीडियो बना के तो असल बात यह है कि इनके बड़ों को भी होता है कि इंजीनियर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, अभी तक किसी बड़े मुफ्ती ने मेरे बारे में एक जुमला भी नहीं बोला। जो मैं हाँ जी, क्योंकि तेरी इतनी औकात नहीं है कि जितना तू समझता है कि तारे तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएं। तुम इतने इंपॉर्टेंट बंदे हो। देवबंदियों का बयान है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरा नाम लेके कोई बात की है उन्होंने। अगर आप कहें वो इसलिए नहीं तुम्हें फेम मिल जाएगा, उस बेचारे की अपनी वीडियोस को नहीं देखता, मुझे कहां से फेम मिलना है? उस बेचारे को अपनी वीडियो नहीं देखता, तुम्हें कहां फेम मिलना? शर्म की बात है भाई। ये रिस्पेक्ट इंसान ने सीखी हो, ये आपकी ग्रोथ शो कर रहा था। आपका कैसे गेटअप हुआ है, आप कैसे बड़े हुए हैं, किन गली महलों में बड़े हुए हैं आप, और किस औकात में बड़े हुए हैं, आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है, वो नज़र आ रहा होता है। ये कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी आवाम जिनको अपना रहबर मानती है, और फिर आप कहें कि वो जलील ना हो जाऊं और ये उस बेचारे को कहाँ फेम मिलना है। फेम के चक्करों में क्यों पड़े हुए हैं आप? बार बार कह रहे हैं भाई मेरी तस्वीर लगा दी तो फेम तो मिलना ही था, वायरल तो होनी ही थी। तारिक मसूद साहब आए फेम के लिए, वो फलां आया फेम के लिए, मेरे घर आया फेम के लिए, तो फेम के आपके साथ दुम लग गई है फेम की, बस आपकी तरफ से ही फेम मिलेगा। तकब्बुर का जुमला निकल गया था साहब इकराम की। ये ग़ज़वा ओहद की बात कर रहे हैं। एक सेकंड में कंफर्म नहीं हूँ, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। फेम मिल जाएगा उस बेचारे की अपनी वीडियोस को नहीं देखता, मुझे कहां से फेम मिलना है? कि तकब्बुर का जुमला निकल गया था साहब इकराम की जुबान से ग़ज़वा के मौका पे कि हम बदर में 313 थे गालिब आए, आज तो हम 12,000 का लश्कर है। जी हाँ, ये सामने वाले हमारा मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाया फिर तुम्हें भागने। ये मिसाल गौर से सुनिएगा। ये सहाबा कराम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अकेले रह गए थे ग़ज़वा में,
तो उस वक़्त की बात है। तो इसको कहाँ पे मिलाएगा ये शख्स? की जगह नहीं मिली जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताज्जुब में डाल दिया। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ के चला गया, सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए। कबीला हवाज़न के जो तीर थे उनका मुकाबला नहीं कर सके। 12,000 में से 80 तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद थे अबू सुफियान बिन हारिस। ये वो मामू जी के अबू नहीं है अबू सुफियान, ये नबी इस्लाम के चचाजाद है, आपके कज़न। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की मुहार पकड़ी और नबी इस्लाम ने कहा कि आगे चलो। इस वक्त लीडर, ये जंग की बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा, जंग का टाइम है। अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ गया है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे की तरफ बढ़ने का कह रहे हैं। लीडर का पता चलता है जब सब लोग छोड़ के चले गए, नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े। अनन नबिय्यु ला कज़िब अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने जमीन से यूं कंकरियों की एक मुट्ठी भरी और यूं काफिरों की तरफ फेंकी। अल्लाह ताला ने मौजज़ा जाहिर किया, उनकी आंखें अंधी हो गई और वो लश्कर पसमा हो गया नबी अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े की बरकत से। अब इनका भी काम है ना। अब देखें ये बात अब कहां पे वो शो कर रहे हैं। अब ये देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब निकले, मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, इसमें कोई शक नहीं। मैं हूं मुफ्ती आसिफ देवबंद, प्लेनेट अर्थ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको समझ आई होगी कि ग़ज़वा का वाक़या जो है वो बयान कर रहे हैं और उसके बाद उस वाक़े को आप कहाँ पे जोड़ रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, कोई बात समझ आने वाली है। कितने अफसोस की बात है, ये बदतमीज़ी में और तौहीन में नहीं आता। इसके ऊपर कोई फतवा लगाने वाला नहीं, इसके ऊपर आपको शर्म नहीं आती। इसके ऊपर कोई चाहे तो 10 साल अपना कैरियर बना सकता है, जो बात आपने कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जोड़े हैं कि वैसा करो जैसा उन्होंने किया। और वहाँ यहाँ कौन सी जंग चल रही है सर, ये बताएं। जंग के मौके पे अगर कुछ लोगों ने, सहाबा पीछे हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़े 80 लोगों के साथ, और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसकी तकी उस्मानी साहब के साथ क्या मतलब डिबेट के साथ क्या आप रिजेंबलेंस कर रहे हैं? आपका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। खुदारा मैं कहता हूँ अपनी काउंसलिंग करवाएं और ये चीज़ें किसी के साथ, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और डिस्कस करें कि मैं क्या ऐसी रिजेंबलेंस दे रहा हूँ, क्या ये सही है। तमाम अदब के, लिटरेचर के और सारी जो चीज़ें हैं, अदब के नुक्ते हैं, उसके मुताबिक क्या मैंने रिजेंबलेंस सही दी है? ये क्या रीज़नेबल रिजेंबलेंस है कि मेरे से कोई डिबेट का कह रहा है और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या की मिसाल दे के, ग़ज़वा की मिसाल दे के तकी उस्मानी साहब को ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे आएँ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने फरमाया कि जी हाँ जी मेरे जैसा है ही कोई नहीं। तो ये क्या समझ से बाहर है। खैर स्पीच ये सामने निकल और ये नंबर 1 के तौर पर, ताकि अगर कोई अगली वाली वीडियो ना भी देखे, एटलीस्ट ये इनका जो कीड़ा है ना दिमाग में, जो तकब्बुर इनके अंदर आया हुआ है कि ये सामने नहीं बैठता, ये मैं निकाल दूं। अब हमारे एक को जवाब दूंगा। और जिसने मक्के मदीने का नाम लेकर सवारियां सवार की और फेंकी जाके बरेली में, देवबंद में, अजमेर में, बगदाद में, ये आपकी सोच है, बस आपकी सोच के अंदर कीड़ा है जो आपको ऐसा लगता है। नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई। क्या बात है। चलें, आपने इस पे फीडबैक देख लिया, इंशाल्लाह आपका ज़रूर फीडबैक इस पे आएगा तो हम उस पे देखेंगे इंशाल्लाह, फिर रिस्पॉन्ड करना है तो। लेकिन ये वीडियो मैंने इंतहाई अफसोस के साथ बना रहा हूँ और मुझे बहुत अफसोस हुआ है इनके एटीट्यूड की तरफ। मुझे पहले भी पता था लेकिन काफ़ी अर्सा मैंने छोड़ दिया। जब मुफ्ती यासिर नज़ीम साहब की बात आई तो मैंने इस वीडियो को बड़े दुखी दिल के साथ देखा, और लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने वही गंद गोलना है जो पहले शुरू से जिनको लेके चल रहे हैं और अपना बस दिमाग में कीड़ा सवार किया हुआ है, उसी को लेके चलते जा रहे हैं और समझते हैं मैं बड़ा तौहीद पसंद हूँ और तौहीद परस्त हूँ और बाकी सारी अवाम जो हैं वो बस ऐसे ही मुशरिक हैं। और फिर कहते हैं मैं उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ता हूँ।
तो मतलब ये आप इलाज करवाएं मेरे भाई, ये कैसा है? मुशरिक के पीछे आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मुशरिकीन के पीछे आपकी नमाज़ें हो रही हैं नहीं हो रही, इसका मुझे बता दें आप। उनको तो आप कादियानियों से मिला रहे हैं, और वो तो मुशरिक हैं, वो तो काबे को पूजते हैं, वो मज़ारों का तवाफ़ करते हैं, कब्र से मांगते हैं, कब्र से फैज़ लेते हैं, फ़लाँ फ़लाँ जो आप कहते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह और तानवी रसूलुल्लाह कहते हैं, और फिर आप कहते हैं हमें उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, हमने अपनी चंदा बुक भी नहीं बनाई, मस्जिदें भी नहीं बनाई। तो ये क्यों कॉन्ट्रडिक्शन? क्या ये खुला तज़ाद नहीं? आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि